नंदी गौरमुख आदि शिष्यों ने यही वृत्तांत समझाया। परीक्षित जी महाराज अपना सब कुछ त्याग कर गंगा जी के तट पर आए तो वहाँ हजारों साधु संत महात्मा आ गए। सभी ने समझाया कि आप चिंता ना करो राजन, हम कोई ना कोई साधन ढूंढेंगे तुम्हारे लिए जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। परीक्षित जी ने हाथ जोड़े कि प्रभु मेरे पास मात्र 7 दिन का समय है, इतने कम समय में यदि तुम मेरा कल्याण कर सकते हो तो कृपा करके बताओ। अब 7 दिन में कल्याण करने की बात कोई ना कहे, जबकि वहाँ बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए हैं। अत्रि, वशिष्ठ, चवन, देवल, जमदग्नि, भरद्वाज, पाराशर, वेदव्यास, सभी ऋषि बैठे। सब संशय में पड़ गए। तो तभी वहाँ पर मात्र 16 वर्ष की आयु, तन पर एक लंगूटी और शरीर पर भस्म लगाए एक महात्मा का आगमन हुआ। जैसे ही वो महात्मा आए तो सभी महात्मा अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। खड़े होकर सभी ने प्रणाम किया। दिगंबरम वक्त्रम विकीर्ण केशम प्रलंब बाहु श्रमोत्तमाभम। सभी ऋषिवर खड़े हुए प्रणाम किया। सभी ने हाथ जोड़ लिए और अपने आप को सभी लोग धन्य मानने लगे। देखो आज श्री सुखदेव भगवान आ गए। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय हो। सभी ने उनकी स्तुति की। यम प्रवजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मतया तरवो भिनेदोष तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतो अश्मि। भगवान श्री सुखदेव 12 वर्ष तक अपनी माता वितका के गर्भ में रहे, क्योंकि इन्होंने चोरी से भगवान शिव के द्वारा अमर कथा को सुना था। 12 वर्ष के बाद ये वरदान प्राप्त करके कि मोहमाया का कोई भी फंदा उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, तो वितिका माता के गर्भ से बाहर आए। सुखदेव भगवान के बारे में ये बताया गया है कि जन्म लेते ही अपने नार को कंधे पर रखकर वो सीधे जंगल की ओर चले गए, वीतानुरागी भगवान की तपस्या करने के लिए। वेदव्यास जी महाराज ने प्रेम में व्याकुल होकर उन्हें रोकना चाहा, तो वृक्ष अवनेदु वृक्षों ने उत्तर दिया कि हे व्यास जी, न जाने कितने जन्मों में ये आपके पिता बने, पुत्र बने, ये नाते रिश्ते सब देही के होते हैं और सुखदेव जी तो परम विरक्त हैं, उन्हें इस देही से कोई लेना देना नहीं है। वेद व्यास जी को ज्ञान हो गया, वापस आ गए। सुखदेव भगवान अपने ध्यान में मस्त हो गए। परीक्षित जी ने आज जब सुखदेव भगवान का आगमन देखा, बड़े प्रसन्न हुए, उनका पूजन किया और एक ऊंचे स्थान पर उन्हें बिठाया और प्रार्थना की कि हे महाराज, हे प्रभु, को अति भार सामर्थ्यवानम किम दूर व्यवायस नाम को विदेश विद्या नाम कहा पर प्रियवादी नाम। महाराज, आपके लिए कुछ भी असक्षम नहीं है, आप जो चाहो वो हो सकता है। आप मेरे ऊपर कृपा करो और मेरा कल्याण कर दो। सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए। राजन, 7 दिन है तुम्हारे पास, फिर भी तुम चिंतित हो। तुमने खटवांग का नाम नहीं सुना? खटवांगो नाम राज ऋषिज्ञो यत्यग मिहायुष मुहूर्तात सर्वसर्ज्यम गतवान भयम हरिम। 1 मुहूर्त यानी 2.5 घंटा, 2.5 घड़ी, 2.5 घड़ी में भगवान को प्राप्त करने वाले खटवांग हुए। तुम्हारे पास 7 दिन है, फिर भी चिंता करते हो। निश्चिंत हो जाओ। हे राजन, भगवान मुकुंद को ध्यान करो, मुकुंद भगवान का स्मरण करो, क्योंकि मुक्तिम ददाति
इति मुकुंदम। जो मुक्ति को देने वाले हैं वो मुकुंद भगवान है। बोलिए मुकुंद भगवान की जय। हे राजन, सबसे पहला नियम ये है, यदि तुम कल्याण करना चाहते हो तो जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवते रूपो मन संधान ये धिया। आसन पर विजय प्राप्त करके बैठ जाओ। प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम होना चाहिए। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके भगवान के उस विशाल स्वरूप का ध्यान करो जहाँ भगवान का विराट स्वरूप है। भगवान का तलवा पाताल लोक बताया गया है। सृष्टि के हर कण कण में भगवान बसा हुआ है। अब स्वरूप को ध्यान करें कि परमात्मा का स्वरूप कितना बड़ा है। जिनका तलवा पाताल लोक है, भगवान के पैर के पंजे और एड़ी रसातल लोक है। एड़ियों के ऊपर की गांठें महातल लोक बताई गई है। दोनों जांग तलातल लोक है। दोनों जानू सुतल लोक, उरु अतल लोक। नाभि के नीचे का भाग महीतल या भूतल कहा जा सकता है। नाभि आकाश है, वक्षस्थल स्वर्गलोक है, ग्रीवा महरलोक है, मुख जनलोक है, ललाट तपलोक है, मस्तक सत्यलोक है। भगवान की भुजाएं इंद्रादि देवता हैं। भगवान के कान ये दिशाएं हैं। शब्द शोक्तेंद्रिय बताए गए। नासापुट अश्विनी कुमार है। गंध घ्राणेन्द्रिय, मुख अग्नि है, नेत्र गोलक अंतरिक्ष है, आंख सूर्य है, दोनों पलक रात और दिन है, मोह का विस्तार ब्रह्मपद है, स्त्री पुत्रादि श्रेय दांत है, हंसी मोहित करने वाली माया है, नेत्रों का कटाक्ष अपार संसार है, ऊपर का होठ लज्जा है, अधर पल्लव लोभ है, स्तन धर्म है, पीठ अधर्म है। यह भगवान का विराट स्वरूप है। हे राजन, तुम इस स्वरूप का ध्यान करो और मोह माया को त्याग कर प्रत्येक श्वास पर भगवान का भजन करते रहो और जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसका चिंतन करो। हे राजन, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद्भवस्था निराद लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहि नाम्यंतर लक्ष्य वर्तमने। संसार की उत्पत्ति से जो लीला प्रकट की गई उसमें ब्रह्मा को बनाया, स्वयं विष्णु रूप में प्रकट हुई, संहार के लिए महेश को प्रकट किया, तीनों रूपों में सत रज और तम को प्रकट किया, तीनों शक्तियों को ग्रहण करने वाले हुए, संपूर्ण देहधारियों में स्थिर अज्ञेय पंथ वाले अपार महिमा से युक्त ऐसे परमात्मा को हे परीक्षित हम प्रणाम करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान के विभिन्न अवतार हुए हैं। सबसे पहले भगवान स्वयं जल के ऊपर नर रूप में प्रकट हुए और लेट गए। नर रूप में प्रकट होकर लेटे तो उनका नाम हुआ नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। सृष्टि उत्पत्ति में सबसे पहले नारायण भगवान उत्पन्न हुए। अपने नाभि से कमल को पैदा किया और कमल पर ब्रह्मा जी को बिठाया।
ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि तुम सृष्टि की रचना करो। स्वयं भगवान सनक सनातन सनंदन सनत कुमारों के रूप में अपना पहला अवतार लेकर प्रकट हुए। दूसरे अवतार में नारद बने। तीसरे में कर्दम प्रजापति और देवहूति के पुत्र के रूप में कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए। भगवान का चतुर्थ अवतार यज्ञ रूप से हुआ। भगवान का पांचवा अवतार दत्तात्रेय के रूप में बताया गया। छठवें में नर नारायण रूप से प्रकट हुए। भगवान का सातवां अवतार पृथु के रूप में हुआ। आठवें अवतार में भगवान ऋषभदेव के रूप में प्रकट हुए। नौवें अवतार में भगवान हैग्रीव बने। 10वां अवतार मत्स्य अवतार हुआ। फिर सृष्टि में प्रलय हुई। भगवान 11वें अवतार में कच्छप रूप में आए। 12वां अवतार भगवान का नरसिंह रूप में हुआ। 13वें अवतार में भगवान हरि रूप में प्रकट हुए। 14वें अवतार में भगवान वामन बने। 15वां अवतार धन्वंतरी के रूप में हुआ। 16वें अवतार में भगवान परशुराम बने। 17वां अवतार भगवान श्री राम जी के रूप में हुआ। 18वां अवतार वेद व्यास जी के रूप में हुआ। 19वें अवतार में भगवान नारद से बलराम बने। 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण के रूप में हुआ। 21वें में भगवान बुद्ध रूप से अवतरित हुए। 22वां अवतार मोहिनी रूप हुआ। 23वें अवतार में भगवान हंस बने। और 24वां अवतार कल्कि के रूप में विष्णु यश ब्राह्मण के घर होगा। ये भगवान के अवतारों की गाथा थी। इन अवतारों की स्तुति को प्रतिदिन यदि मनुष्य सुने तो कल्याण निश्चित है। इसके अलावा परमात्मा हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। परमात्मा तो हमारे तुम्हारे सबके भीतर है, जड़ में है, चेतन में है, हर कण कण में है। बस हम परमात्मा को देख नहीं पा रहे हैं। मोह माया के पर्दे जो अपनी आंखों के ऊपर डाले हैं, उन्हीं में भ्रमित होकर हम मस्त हैं। भगवान को देखना ही नहीं चाहते। मंदिर देवालयों से हमने अपने संबंध तोड़ लिए। आजकल जो युवा पीढ़ी है, मंदिर देवालयों पर अपने निजी स्वार्थ के लिए आते, कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए, मंदिर का उत्थान करने के लिए, भगवत आदि कार्यों में भाग लेने के लिए कोई नहीं आता। युवा पीढ़ी को जबकि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। सब अपने अपने कामों में मस्त हैं। काम ना हो ठाली बैठे रहेंगे, लेकिन नहीं, किसी मंदिर देवालय पर नहीं जाएंगे। हाँ, क्योंकि वहाँ सेवा करनी पड़ेगी। और सेवा करे कौन? जो सेवक हो। अब सेवक कोई है नहीं, सब मालिक है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करनी कर करई लड़ाई, गोस्वामी जी ने लिखा था ना। वृद्धावस्था में मनुष्य भगवान को भजन करे, ये तो सुंदर बात है। ये तो परमात्मा ने भी देखो घंटी बजाई गई है। घंटी बजाई क्यों जाए? ताकि चेतावनी मिले। चेतावनी मिले। चेतावनी कैसे? सफ़ेद बाल जब मनुष्य के होने लगे तो वाकु वैराग्य धारण कर लेना चाहिए। सफ़ेद बालन ने भी अब तो लोग काले करवा मन लगे हैं, काले करवाए ले। दांत टूट टूट के गिरने लग जाए, दूसरी घंटी बजे तो अब तो महाराज से सबरे दांत टूट जाए, मूल की चढ़वाए ले। दांतन को भी काम ना रहे, वाह को भी विस्मृत कर देंगे। हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। इसके बाद
अकड़ जाएंगे। तीसरी घंटी बजेगी तो भी खाट में पड़े रहेंगे, लेकिन भगवान को नाम ना निकलेगा मुंह से। जब 3 बार घंटी बज जाती है तो उसके बाद फिर घंटी नहीं बजती, फिर सीधे यम के दूत आते हैं और जबरन खींच कर ले जाते हैं। संसार में हम मनुष्य इतने चालाक हैं, देख रहे हैं कि हमारे सामने न जाने कैसे कैसे लोग चले गए। सबको ज्ञान है कि जानो हमें भी है एक दिन संसार की, लेकिन फिर भी मोह माया में लिप्त, फिर भी हम चेतनाएं करें। एक आदमी एक शव के पास, एक मरे हुए के पास खड़ा होकर ये सोच रहा है कि पूरी जिंदगी इसने अपनी तानाशाही में गुजारी, लोगों को धमकाता रहा, डराता रहा, मारता रहा, लूटता रहा, और आज वही लोग इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कोई इसे उठाकर पटक रहा है, कोई उसे रस्सियों से बांध रहा है, कोई कपड़े उतार रहा है, लेकिन आज ये भूल नहीं रहा है। वो विचार कर रहा है कि कितनी अद्भुत बात है। अंतर्मन से आवाज निकली कि हाथ पांव अकड़े तेरे जकड़ियो है बासन में। अंतर्मन से आवाज आई कि हाथ पांव अकड़े तेरे जकड़ियो है बासन में, और डाब को बिछोना तेरे नीचे बिछायो है। चाल मस्तानी तेरी गुमक गुमानी, तेरो चेहरा नूरानी आज कैसे मुरझायो है। आन बान शान तेरी जान भी चली गई, करनी पे बंदे तू नेक ना लजायो है। दास चंद्रशेखर ने लाख समझायो तो कि मरते देख के भी चेतनाएं आयो है। यही हस्ल, यही स्थिति प्रत्येक व्यक्ति के साथ होती है। हम सबको देख रहे हैं, लेकिन हमें स्वयं को ये स्मृति नहीं रहती, ध्यान नहीं रहता, होश नहीं रहता कि हमें भी एक दिन जाना है। तो बंधुओं, मित्रों, एक बात हमेशा याद रखो, क्षण भंगुर जीवन की कल का कल प्रात को जान खिले ना खिले। मलयागिर की सुच शीतल सुगंध समीर चले ना चले। कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिले ना झिले। भजले हरि नाम अरी रसना फिर अंत समय पे हिले ना हिले। इस जिव्या का कोई भरोसा नहीं, इसलिए जितना हो सके भगवान का भजन करो और ज़्यादा से ज़्यादा करो, यही जीवन की सार्थकता है। सुखदेव भगवान परीक्षित जी को बतला रहे हैं कि राजन, भगवान को जो भुला देते हैं वो भवसागर में गोते खाते हैं, और जो भगवान का स्मरण करते हैं वो इस भवसागर से छूट जाते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, बार बार गर्भ में आकर उन कष्टों को सहन करना, ये उन लोगों के लिए है जो भगवान को भुलाकर बैठ गए। और जिन्होंने भगवान को याद कर लिया, जिन्होंने अपनी स्मृति में भगवान को बिठा लिया, वो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। भगवान श्री हरि नारायण ने अपने नाभि से कमल को प्रकट किया। कमल पे ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि तुम सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना में ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सनत कुमारों को प्रकट किया। सनत कुमार छोटे से बालक बनकर आए और उन्होंने सृष्टि की रचना में अपना योगदान नहीं किया। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया सो
ब्रह्मा जी की भौं से एक नीले रंग का बालक प्रकट हुआ, नील लोहित बालक प्रकट हुआ। वो बालक रोने लगा। उस रोते हुए बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा रुद्र, जो रोते हुए प्रकट हुआ। कहा कि तुम चुप होकर बैठो। रुद्र भगवान प्रकट हुए, जिन्हें हम शिव शंकर के रूप में पूजते हैं। ब्रह्मा जी की भौं से उनका ये शरीर प्रकट हुआ है। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर जी को आज्ञा दी कि जाओ सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना में शंकर भगवान ने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी 56 कलुए सांप बिच्छू गुहेरा ऐसी भयानक सृष्टि बना दी। ब्रह्मा जी ने आकर हाथ जोड़े कि आप अपनी सृष्टि को बंद करो, तुम्हारी सृष्टि इतनी भयानक है कि ये उस सृष्टि को देखकर स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। यह सृष्टि उस सृष्टि को देखकर ही मर जाए। अब भूत प्रेत ये सभी ऐसे सामने घूमने लगे तो किसी को छोड़ेंगे क्या? शंकर भगवान की सृष्टि को वहीं पर अवरोध किया गया, रोका गया और ब्रह्मा जी ने अपने मन से और शरीर से जो सृष्टि की रचना की, उसमें नेत्रों से अत्रि, मन से मरीचि, कान से पुलस्त्य, हृदय से वशिष्ठ, गोद से नारद, त्वचा से भृगु आदि ऋषियों को प्रकट कर दिया। सबको आज्ञा दी कि तुम जाओ सृष्टि की रचना करो। तो महात्माओं ने हाथ जोड़े कि देखिए विधाता, अभी थोड़ा समय लगेगा हमें, अभी हमें थोड़ा समय लगेगा सृष्टि की रचना में, बाकी हम कर लेंगे। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को पैदा किया और स्वयं उसके ऊपर आसक्त हुए। आसक्त होने के कारण, मोह में पड़ने के कारण अपनी देह का त्याग किया। चतुर्मुखी रूप में प्रकट होकर चारों वेदों का ज्ञान दिया और मैथुन सृष्टि प्रारंभ की। मैथुन सृष्टि में अपने बाएं अंग से एक स्त्री को पैदा किया जिसका नाम हुआ शतरूपा, और दाहिने अंग से एक पुरुष को प्रकट किया जिसका नाम हुआ मनु। मनु से मनुष्य प्रकट होता है, जो हम और आप लोग हैं। हम मनु की संतान हैं, लेकिन कर्मों का फल सबका अलग अलग है। जन्म से प्रत्येक जीवात्मा शूद्र होता है, फिर कर्मों से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनता है। सुखदेव भगवान कहने लगे, हे परीक्षित, एक समय तुम्हारे पूर्वज श्री विदुर जी महाराज को बड़ा संशय हुआ था। तीर्थाटन के लिए वो निकल गए। जब दुर्योधन ने उनका अपमान किया तो भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष के बाद जब गोलोक धाम को चले गए तो उद्धव जी को संपूर्ण ज्ञान दे दिया। उद्धव जी की भेंट विदुर जी से हुई, कुशलात पूछी गई तो उद्धव जी ने ये वृत्तांत बतलाया कि भगवान इस धरा को छोड़कर चले गए। विदुर जी को बड़ा दुख हुआ। भगवान की कथाओं को सुनने के लिए वो एक स्थान पर बैठ गए, लेकिन उद्धव जी ने मना कर दिया कि मैं आपको कथा नहीं सुना सकता, क्योंकि मुझे प्रभु की आज्ञा है कि मैं बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या करूं। हाँ, आपको भगवान श्री कृष्ण की कथा यदि सुननी है तो आप मैत्रेय जी से मिलो।